नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो पिछली कक्षा में हम प्रत्ययों पर चर्चा कर रहे थे और हम प्रत्ययों को पूर्ण कर लिया। अब हम लगने के आधार पर प्रत्ययों के भेद करेंगे। मैंने इनको ज़रूरी समझा, इसलिए मैं इनको लेकर आया हूँ। यह प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रत्ययों को न पूछकर यहाँ से कुछ पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इनको लेकर आया हूं। तो देखते हैं लगने के आधार पर प्रत्ययों के भेद। प्रत्यय के भेद कितने हैं? दो। लगने के आधार पर कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक तो देखिए साधक प्रत्यय और दूसरा व उत्पादक प्रत्यय। कितने भेद हैं लगने के आधार पर? दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। साधक प्रत्यय और व उत्पादक प्रत्यय। साधक प्रत्यय को हम देखते हैं जिन प्रत्ययों के लगने से शब्द रूप अर्थात पद बनते हैं। केवल क्या बनते हैं? पद बनते हैं, कोई नया शब्द नहीं बनता है। देखते हैं पद बनते हैं, नया शब्द नहीं बनता है। नया शब्द का क्या नहीं होता? निर्माण नहीं होता है। केवल क्या बनते हैं? पद ही बनते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? साधक प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? साधक प्रत्यय। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इनके उदाहरण लड़का, लड़के, लड़कों। तो क्या बना? ये क्या बने? बहुवचन बन गए। लड़का, लड़के, लड़कों, लड़कियां, लड़की, लड़की, लड़कियां। तो क्या बना? तो ये साधक प्रत्यय हैं। क्या बताना होगा? साधक। ए लड़का से ए बना तो क्या बना? लड़के। तो ए साधक प्रत्यय है। इसमें क्या है? ए साधक प्रत्यय है। लड़का में क्या है? आ प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय बताएंगे हम? साधक प्रत्यय बताना होगा। यहां से आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रत्ययों के लगने से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रियाओं के विभिन्न रूपों की रचना होती है। क्रियाओं की विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, इनकी क्या होती है? विभिन्न रूपों की रचना होती है। केवल विभिन्न रूपों की रचना होती है, कोई नया शब्द नहीं बनता है। इनसे क्या बनते हैं? देखने की बात तो यह पद बनते हैं। केवल क्या बनते हैं? पद बनते हैं, जो वाक्यों में काम आते हैं। तो हमने देख लिया, ये इतना ही है। आप तो केवल आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से साधक प्रत्यय कौन सा है या व उत्पादक प्रत्यय है, तो हमको देखकर बता देंगे। ये तो क्या है? साधक प्रत्यय है। क्या है? साधक प्रत्यय, क्योंकि उनसे क्या बनते हैं? पद बनते हैं। और व उत्पादक से नए शब्दों का निर्माण होता है, जो हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। उनसे क्या बनता है? नए शब्दों का निर्माण होता है। तो मैं इनको देखता हूं। व उत्पादक प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु या शब्दों के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। पिछली कक्षा में खूब चर्चा कर ली हमने, तो उनको आप देख सकते हैं। क्या बनते हैं? नए शब्द बनाते हैं जुड़कर। जैसे नमक धन ईन, तो क्या बना? नमकीन बना। ये क्या बना? स्वतंत्र शब्द बन गया। तेर धन आग, तो क्या बना? तैराक बन गया। ये भी स्वतंत्र शब्द बन गया। तो इनमें क्या है? व उत्पादक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? व उत्पादक प्रत्यय है लगने के आधार पर। और यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? साधक प्रत्यय है। तो आप इनको अलग कर सकते हैं। समाज धन एक, तो क्या बना? सामाजिक बन गया। तो कौन सा प्रत्यय बताना होगा? व उत्पादक प्रत्यय बताना होगा लगने के आधार पर। श्यामल, श्याम धन ल, तो क्या बना? श्यामल बन गया। बाजी धनगर, तो क्या बना? बाजीगर बन गया। तो ये इनमें से कौन सा प्रत्यय? इनमें साधक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? साधक प्रत्यय है। देखिए इन प्रत्ययों के लगने से स्वतंत्र शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? स्वतंत्र शब्द बनते हैं। नया शब्द का निर्माण होता है इन प्रत्ययों के सहयोग से। साधक व उत्पादक प्रत्ययों के सहयोग से और साधक प्रत्ययों के सहयोग से कोई नया शब्द नहीं बनता है, केवल पद ही बनते हैं। तो मैं इन्हीं प्रत्ययों को एक बार वापस दोहराता हूँ, ताकि आपको परीक्षा में कोई परेशानी न हो, कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो यहीं पे हम परिपक्वता धारण करते हैं। साधक प्रत्यय लगने के आधार पर प्रत्ययों के भेद दो हैं। वहाँ पे भी कितने हैं? दो। तद्धित प्रत्यय
कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, लेकिन यहाँ पे लगने के आधार पर। साधक प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के लगने से शब्द रूप अर्थात पद बनते हैं। केवल क्या बनते हैं? पद या शब्द रूप बनते हैं। नया शब्द नहीं बनता है। नया शब्द यहाँ पे नहीं बना है। लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की, लड़की, लड़कियां, और भी हो सकते हैं, पद बनते रहेंगे। तो इनमें खासियत, इन प्रत्ययों के लगने से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रियाओं के विभिन्न रूपों की रचना होती है। केवल रूपों की ही रचना होगी, कोई नया शब्द नहीं बनेगा। तो ये आप ध्यान कर सकते हैं। वह उत्पादक प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु या शब्दों के साथ जुड़कर स्वतंत्र या नया शब्द बनाते हैं। जैसे उदाहरण है नमक धन ईन, तो क्या बना? नमकीन बना, नया शब्द बन गया। तई धन आग, तो क्या बना? तेर धन आग, तो क्या बना? तैराग बन गया, नया शब्द बन गया। तो यहाँ पे क्या कोई नया शब्द बन रहा है क्या? कोई नया शब्द नहीं बन रहा है। समाज धन एक, तो सामाजिक बना, सामाजिक क्या है? नया शब्द बन गया। श्याम धन ल, तो क्या बना? श्यामल बन गया। बाजी धन घर, तो क्या बना? बाजीगर बन गया। तो क्या कोई नया शब्द बन रहा है? और यहाँ पे कोई नया शब्द नहीं बन रहा है। इन प्रत्ययों के लगने से स्वतंत्र शब्द बनते हैं। कौन से प्रत्ययों के लगने से स्वतंत्र शब्द बनते हैं? तो हमें बताना होगा वे उत्पादक प्रत्ययों के लगने से स्वतंत्र शब्द बनते हैं। और किन प्रत्ययों के लगने से स्वतंत्र शब्द नहीं बनते हैं? तो हमें साधक प्रत्ययों के बारे में बात बतानी होगी। तो ये इतना ही है। हम अगली कक्षा में समास पर बात करेंगे। तो खुश रहिए और अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए। लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखिए, तो आपको जीत अवश्य मिलेगी, आप कामयाब होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।